वेलकम बैक। भारत के सियासी और अवामी हलकों में आज सबसे बड़ी खबर अब भी यही है कि गुजरात में सन 2002 में जो मुसलमानों का बड़ा कत्लेआम हुआ था वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ था। ये साबित किया है भारत के मशहूर मीडिया आउटलेट न्यूज़ वीक मैगजीन तहलका ने, जिसने 6 माह तक गुजरात के इन वाक़यात की तहकीकात की और उन कैरेक्टर्स से बात की जो कि इन वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थे। फरवरी 2002 में गुजरात में एक ट्रेन हादसे के बाद जिसमें 55 हिंदुओं की हलाकत हुई थी, गुजरात भर में मुसलमानों का शदीद कत्लेआम हुआ। हजारों मुसलमानों को काट डाला गया, कत्ल कर दिया गया, गोली मार दी गई, जला दिया गया या रेप कर दिया गया। हजारों मुसलमानों के घरों को लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया, सैकड़ों मसाजिद को जला दिया गया और हजारों की तादाद में मुसलमानों के कारोबार को खत्म कर दिया गया। लाखों मुसलमान इससे बराह रास्त मुतासिर हुए थे। भारत के मशहूर मीडिया आउटलेट तहलका ने इस खेल के तमाम अहम किरदारों से खुफिया तौर पर बातचीत की, उसको रिकॉर्ड किया और उसे भारत में अपने मैगजीन के थ्रू और भारत की मुमताज टीवी चैनल आज तक के थ्रू भारतीय आवाम तक पहुंचाया और इस तहलका खेज खबर ने भारत में बहरहाल तहलका मचा दिया। इस रिपोर्ट के चंद इक़्तिबासात हम आपको सुनाते हैं। हमने तो वहीं चैलेंज कर दिया था, जब गोधरा में हम गौरव लाशें देखी, हमने उनको वहीं चैलेंज कर दिया था कि इससे 4 गुना लाश हम पार्टियां में गिरा डालेंगे। साथ पे एक खड्डा भी है बहुत बड़ा, वहाँ मैदान में सबको मारा और हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप लोग संभाल लेना। मेरी बातचीत हुई गुरजन जनवरी से, मैंने बोला साहब ऐसा ऐसा हो गया। बोले तुम भाग जाओ, गुजरात छोड़ दो, भाग जाओ। मैं बोला ये क्या हुआ? तो बोले नहीं तुम भाग जाओ। बोले तुम ये भी मत बोला कि मेरे से बात हुई है। यही से बम बने थे, यही से पहुंचते हैं। जो हमारा काम ही यही है ना, वो पत्थर तोड़ने का जी, वो प्लास्टिक का सामान आता है, हाँ, वो हम यहाँ से इजी ले सकते हैं डायनामाइट से। आपको दिखाओ? नहीं, मतलब यहाँ हमारा जो काम है वही काम है, पत्थर तोड़ने का। हाँ, पत्थर उसी से टूटते हैं। हाँ, डायनामाइट बना। तो उस समय कितने बम वगैरह बनाए? काफी बम, मतलब मैं ये बम बना के तो काफी भेजे हुए, जब तक 1000-2000 वो गलियों में काम लगते थे ना, हमारे सामने चूहा पूरा कालू अगर हिंदू एरिया ये मंदिर के ऊपर चढ़ना है, क्या करना है यार? बोले यार ठंडा करना है, आपको मैं एक स्पॉट पे ले चलो वहाँ से, लेकिन मेरे को बता दो दूर स्पॉट से आप जाओ मार के निकलेंगे। मैं वहाँ स्पॉट पे गया तो बोले यहाँ तो हम आए थे, इन्होंने, मैंने बोला आप आए नहीं आए वो छोड़ दो। मेरे मकान बंद था, उसकी चाबी मंगवाई, सामने ही पड़ता था। मैं देखने का फायरिंग किया, देखते ही को गिरा दिया। ये वो हैं चंद मुख्तसर इक़्तिबासात इस तहकीकाती रिपोर्ट में, जिसमें आपने देखा कि अहम तरीन किरदार जो कि इस मुसलमानों के बदतरीन कत्लेआम में मुलव्विस थे खुद अपने जुर्म का इतराफ़ कर रहे हैं और बता रहे थे कि उन्हें किस तरह से प्रोटेक्शन हासिल थी गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जयपुर से मौजूद हैं भारत की मुमताज़ न्यूज़ वीक मैगजीन तहलका, जिसने कि ये एक्सपोजे दिया, उसके एडिटर इन चीफ जनाब तरुण तेजपाल। गुड इवनिंग तरुण जी। गुड इवनिंग तरुण जी, आप बताइए कि इस एक्सपोजे के बाद, जो कि तहलका के लिए नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी कई एक्सपोजे इस तरह से कर चुका है, आपकी और आपके रिपोर्टर्स की सिक्योरिटी इंटैक्ट है या आपको कोई इस पे एप्रीहेंशंस हैं? नहीं, हमें कोई एप्रीहेंशन नहीं है। हमने कोई अपनी सिक्योरिटी की ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बढ़ाई हो या कम करी हो या ऐसा कुछ हो। हम लोगों ने एक खुलासा किया है जो हम समझते हैं कि सामाजिक हित में है। अधिकतर हिंदुस्तानी ये समझता है कि फिरका परस्ती, सांप्रदायिकता ये बुरी चीज़ें हैं और ऐसी सोच के लोग भी हैं यहाँ जिसके चलते हम देखते हैं कि दंगे होते हैं, फसाद होता है, कत्लेआम होता है और अधिकतर हिंदुस्तानी चाहता है ये ना हो। तो हम लोगों को इस बात पे मैं समझता हूँ कि पब्लिक की सपोर्ट मिली है, उनके हित की बात की है हमने। तरुण जी, ये बताइएगा कि अब जबकि ये आपका एक्सपोजे सामने आया है और
इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं हो सकती, एविडेंस है। आपके ख्याल में नानावती शाह कमीशन जो गुजरात रॉयट्स को प्रोब कर रहा है, उनकी तरफ से कुछ आपको अप्रोच किया गया है या कुछ पता चला है आपको कि आपके इस एक्सपोजे का, आपके इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का वो फ़ायदा उठाएंगी, वो इन्वेस्टिगेशन जो इस वक्त हो रही है, सरकारी इन्वेस्टिगेशन? ये अभी हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन अभी हमें ये रिपोर्ट का खुलासा किए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी बहुत से ऐसी सिविल राइट्स बॉडीज हैं और लॉयर्स बॉडीज हैं और इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं जो आप कोई ना कोई कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। नानावती शाह कमीशन ने भी आज खबर आई है कि उन्होंने कह दिया है कि वो इस चीज़ की कॉग्निजेंस लेंगे कि वो जो कुछ दिखाया गया है उसकी वो डिटेल्स मांगेंगे और उसकी कॉग्निजेंस लेंगे। और ये बात काफ़ी अब साफ हो गई है कि सिविल राइट्स के जो ग्रुप्स हैं उनका एकदम से उनको हौसला बढ़ गया है, उनके हाथ में सबूत आ गए हैं, क्योंकि 5 साल से लोग लड़ रहे थे इन बातों पे। आज एक सार्वजनिक रिलीजियस ग्रुप है, धार्मिक ग्रुप है दिल्ली में, जो मैं अभी पढ़ रहा था, जिसमें स्वामी अग्निवेश जैसे और श्री श्री रविशंकर और फादर वाल्सन थम्पू और बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस नेता हैं, उन्होंने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इशू की है, ये कहते हुए तहलका का हौसला बढ़ाते हुए कहते हुए कि तहलका ने बहुत नेशनल ड्यूटी की है, काम किया है, और इसके चलते हुए सरकार से ये मांग करते हुए कि वो कुछ नेशनल लेवल पे कोई इंटरवेंशन करें, गुजरात में दखलंदाजी करके कोई जो एक हालात बनाए उसको सुधारें। तरुण जी, ये बताइएगा कि आपके इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, जिसके एक्सपर्ट्स आज तक टेलीविजन ने हेडलाइंस टुडे ने भी दिखाए हैं और बहुत तफसील से आपकी वेबसाइट पे ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, खुद आपको आपके इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर आशीष खेतान, जिन्होंने कि ये रिपोर्ट मुरतब की थी, आपको जो इसका रिस्पांस आप मीडिया आउटलेट्स की तरफ से कैसा है? इंडिया में जाहिर है कि बहुत कॉम्पिटिटिव मीडिया एटमॉस्फेयर है, दूसरे मीडिया आउटलेट्स ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने आपकी इस मेजर एक्सपोजे को कितना सपोर्ट किया है? देखिए, ये खुलासा मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की पत्रकारिता में शायद सबसे अहम खुलासा है पिछले 60 साल में, और बाकी मीडिया ने भी इसको उठाया है, पूरी रीजनल मीडिया ने उठाया है, हर लैंग्वेज में उठाया गया है, टेलीविजन चैनल्स ने उठाया है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बहुत कॉम्पिटिटिव मीडिया है और अक्सर ऐसा करता है कि किसी और रिसाले की कहानी कोई और रिसाला नहीं उठाता या अखबार नहीं उठाता, लेकिन इस केस में क्योंकि एक इतनी नेशनल स्टोरी है, इतनी बड़ी स्टोरी है, ये इसको सबने उठाया है और इसके चलते मैं समझता हूँ कि आगे बात बढ़ेगी। अब क्योंकि जो सबूत हम लेके आए हैं सामने, इससे ज्यादा सबूत लाना बहुत मुश्किल है। तरुण जी, खुद गुजरात सरकार में चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है ऑब्वियसली, और खुद गुजरात में सरकारी लेवल पर इसका क्या रिएक्शन है? नहीं, देखिए साहब, एक्शन लिया तो दूर की बात है, मेरे जहाँ तक मुझे खबर है अभी तक कोई टिप्पणी भी नहीं दी उन्होंने इस पर। तो ये मैं समझता हूँ ये भी एक फैशिस्ट की बात हो जाती है कि जब आपके पब्लिक डोमेन में आपके विरुद्ध इतना सबूत आया हो और इतनी बात उठी हो तो आप उसकी जवाबदेही ना करें, क्योंकि हर जनतंत्र में हर एक नेता अपने पब्लिक को जिम्मेवार होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का रवैया रहा है वहाँ के चीफ मिनिस्टर का, उससे ये साफ हो जाता है कि उनकी सोच अलग टाइप की सोच है, और उस सोच के विरोध में बहुत से संस्थान और बहुत से नागरिक खड़े हुए हैं इस समय उसके अगेंस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण तेजपाल, एडिटर इन चीफ तहलका न्यूज़ वीक मैगजीन, जिसने तहलका मचाया। अभी आपने अपनी स्क्रीन पे जिन साहब को देखा, यही है गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये मुसलमानों का बदतरीन कत्लेआम गुजरात में सन 2002 में, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल किया गया, उनकी औरतों को रेप किया गया और इन मुसलमानों के घरों को आग लगाई गई। घरों को आग लगाने के अलावा उनके बिजनेसेस को आग लगाई, मसाजिद को आग लगाई। आज इंडिया के एक मशहूर न्यूज़ मैगजीन तहलका ने इसके बारे में खुफिया रिपोर्ट्स जारी की हैं, खुफिया तौर पर फिल्मबंदी की उन तमाम लोगों की जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें उन्होंने बबांगे दोहल अपने जराइम का इतराफ़ किया है। भारत के गुजरात ज़िले में फरवरी 2002 में ये वाक़यात हुए थे। इससे पहले 1993 में भारत के बम्बई शहर में बदतरीन मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे जो बाबरी मस्जिद के बाद हुए थे। और हालिया वाक़यात के लिए भारत में एक कमीशन है, नानावती कमीशन, जो कि इसकी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन जैसे कि अभी आपको तरुण तेजपाल, एडिटर तहलका बता रहे थे कि फिलहाल गुजरात में स्टेट लेवल पर या मरकजी हुकूमत की तरफ पर लेवल पर इससे बड़े इंकशाफ का कोई नोटिस नहीं लिया गया है।
इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम